जीवन को तीर्थ बनाने के लिए, मन को तीर्थ बनाने के लिए अपना बोलना भी तीर्थ हो जाए, अपना जीना भी तीर्थ हो जाए, अपने सानिध्य में आने वाले को, अपने संपर्क में आने वाले को एक एहसास हो जाए कि वो तीर्थ में पहुंचा है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बने, ऐसा जीवन बने, इसी पावन भावना से तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ की व्यवस्था देते हैं, एक तीर्थ की पद्धति देते हैं कि किस तरीके से तुम अपने तन, मन और जीवन को तीर्थ बना सकते हैं। और उस विधि की चर्चा निरंतर आपके साथ चल रही है। उस विधि के कुछ आलंबन सूत्रों की, उन आलंबन सूत्रों में महत्वपूर्ण 3 तत्व देव, गुरु और धर्म है। इन 3 तत्वों को स्वीकार करने से, ग्रहण करने से, इनका सेवन करने से, इनको रिसीव करने से, इनको कंज्यूम करने से जीवन में समकित का जागरण होता है, तीर्थ बनने का बीज बोया जाता है। और एक बार तीर्थ बनने का बीज बोया गया तो पनपना ही पनपना है, फलित होना ही होना है। पाप कभी निष्फल भी हो सकता है, पाप कभी सफल भी हो सकता है। पुण्य कभी निष्फल भी हो सकता है, पुण्य कभी सफल भी हो सकता है। लेकिन धर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है। कर्म निष्फल हो सकते हैं, कर्म फलित भी हो सकते हैं। कर्म का क्षय भी किया जा सकता है, कर्म को भोगा भी जा सकता है। लेकिन एक बार किसी ने धर्म का आचरण किया है, धर्म श्रद्धा के साथ जुड़ा है, तो धर्म कभी क्षय नहीं होता है। कर्म क्षय हो सकते हैं लेकिन धर्म क्षय नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार इसका बीज बोया जाना चाहिए। एक बार इस धर्म बीज का स्पर्श अपने अंतरात्म में होना चाहिए। और ये अंतरतम में स्पर्श करने का पहला सूत्र है कि मेरे श्रद्धा, श्रेष्ठतम श्रद्धा, परिपूर्ण मेरा समर्पण किसी के प्रति रहेगा तो उस चेतना के प्रति जो विश्व को तीर्थ बनाने के लिए समर्पित है, जिन्होंने विश्व को तीर्थ बनाने के लिए तप किया, साधना करी, उपदेश दिया, व्यवस्था दी, ऐसे जो तीर्थंकर की चेतना है, उनकी जो दिव्य ऊर्जा है, उन्हीं के प्रति मेरी आस्था रहेगी। मैं भोग देने वाले को देवता नहीं मानूंगा, मैं भोग देने वाले को अपना श्रद्धेय नहीं मानूंगा, मैं शस्त्र देने वाले को अपना श्रद्धेय नहीं मानूंगा कि भोग मुझे क्षणिक सुख देंगे लेकिन भोग ये रोग का घर है। शस्त्र मुझे क्षणिक सुरक्षा देंगे लेकिन मेरे से बढ़कर के कोई शस्त्र लेकर के आएगा तो मुझे मौत भी मिलेगी। इसलिए भोग और शस्त्र जहां दिए जाते या लिए जाते हैं, इनके बल पर जो लोगों को डराते या प्रलुब्ध करते हैं, लोभ देते हैं कि तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी कामना पूरी करूंगा। कामना पूर्ति करने वाले को हम तीर्थंकर नहीं कहते हैं, तो स्वयं को कामना मुक्त करने वाले को हम तीर्थंकर कहते हैं। कामना पूर्ति का सुख एक छलवा है। वो छलवे में छलते हुए तो अनादिकाल की सारी यात्रा चली हुई है। इस छलवे में नहीं उलझना हो तो पहला निर्णय है कि जो मुझे तीर्थ बनाते वो तीर्थंकर मेरे भगवान है और गुरु के रूप में उनको सिखाए, जो तीर्थंकर के बताए हुए शब्दों को, जो तीर्थंकर के बनाए हुए अर्थ को, जो तीर्थंकर के दिए हुए सिद्धांतों को मेरे पास पहुंचाते हैं, जो मुझे धर्म और परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जो न कंचन चाहते न कामिनी चाहते हैं, जो न सत्ता चाहते न संपत्ति चाहते हैं, जो न कामिनी की प्रशंसा करते हैं न सत्ता की प्रशंसा करते हैं, जो न सत्ताधीश का इंतजार करते हैं
न कामिनी का इंतजार करते हैं, जो सत्ता की चापलूसी करे, जो सत्ताधीशों को आमंत्रण देने का प्रयास करे, वो आ जाए सत्ताधीश तो स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करे। सोचना होगा कि उसके जीवन में संतत्व है या नहीं। इसलिए जो केवल प्रभु के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, जो केवल प्रभु के साथ जोड़ता है, धर्म के साथ जोड़ता, वो गुरु है। ऐसे गुरु तत्व को मैं स्वीकार करता हूं, जो मेरे भोग को समाप्त करते हैं, जो मेरी कामना को समाप्त करते हैं, जो मुझे समर्थ बनाते, भिखारी नहीं बनाते, जो मुझे याचक नहीं बनाते तो लायक बनाते हैं, जो मेरा बोझ ढोते नहीं है तो मेरे पांवों को ही मजबूत कर देते चलने के लिए। बोझ ढोने वाला हमान हो सकता है, लेकिन समर्थ बनाने वाला गुरु होता है। जो समर्थ बना, ये अलग बात है कि हमें समर्थ बनाने वाले सुहाते नहीं है, हमें सुविधा देने वाले सुहाते हैं, हमें प्रलोभन देने वाले सुहाते हैं, हमें सपने बताने वाले सुहाते हैं, हमें समर्थ बनाने वाले सुहाते नहीं है। कि जिसको समर्थ बनना होगा उसको श्रम करना होगा, उसको तराशा जाएगा, उसको रौंदा जाएगा। मिट्टी को यदि घड़ा बनना है तो रोंदने के लिए तैयार होना पड़ेगा, थपकियां खाने के लिए, पीटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आग में तपने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। कोई मिट्टी ये तमन्ना करे कि उसको रोंदा न जाए, उसको ठोका न जाए, उसको आग में तपाया न जाए और सीधा घड़ा बना दे तो न हुआ है, न होता है, न होगा। जैसे घड़ा बनने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही मिट्टी घड़ा बन सकती है। मिट्टी को घड़ा दान में नहीं मिलता है, मिट्टी को घड़ा कोई गिफ्ट में नहीं मिलता है, मिट्टी को घड़ा बनना होता है। और जब एक बार बन जाते हैं तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। यदि दान की प्रक्रिया हो तो शायद छीना जा सके। जो तुम्हें सुख दे सकता है वो तुम्हें दुख भी दे सकता है, जो तुम्हें सुख दे सकता है तुम्हारा सुख छीन भी सकता है, लेकिन जो तुम्हें समर्थ बनाता है वो गुरु है। और समर्थ बनाने के लिए 3 बातों को निरंतर याद रखें। जैसे कुम्हार के पांव तले मिट्टी को रोदना पड़ता है, वैसे गुरु के अनुशासन के तले स्वयं की जिंदगी को रोदना पड़ता है। जैसे चोट खानी पड़ती है मिट्टी के गोले को, वैसे ही गुरु की फटकार को स्वीकार करना होता है। जैसे इस मिट्टी के घड़े को वहां तक पहुंचने के बाद भी आग में तपना पड़ता है, वैसे गुरु के अनुशासन में स्वयं को तपाना पड़ता है। जिन्होंने इस सदी में इन तीनों जीवन को, तीनों सूत्रों को आपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता से जिया, ऐसे सोनाम धन्य आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद श्री महाराज साहब, जिन्होंने तीनों ही कसौटियों से स्वयं को गुजार करके जो समर्थ बने। इसलिए गुरु तत्व के रूप में, अरे गुरु तत्व बड़ा गजब का होता है। एक निजी संबंध है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक व्यक्तिगत संबंध है। साधु ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी है, लेकिन गुरु ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। और वो जो गुरु का रिश्ता बनता है, उस रिश्ते को कभी चेंज नहीं करना चाहिए।
इसलिए जब भी हम साधना कराते हैं और साधना कराते समय बार बार एक संकेत करते रहता हूं, बार बार एक निर्देश देते रहता हूं कि जिनकी तुम्हारे मन में गुरु के रूप में धारणा है, वो कौन तुम्हारे गुरु ये तुम तय करो। जिसका तुमने गुरु मंत्र लिया है, जिसके चरण तुमने गुरुदेव के रूप में स्वीकार किए हैं, जिनका हाथ तुम्हारे सिर पर गुरु के रूप में आया है, वे उन्हीं गुरु का ध्यान करिए। वो जमीन पर है या नहीं ये मत सोचिए, वो हृदय में है या नहीं ये सोचिए। गुरु आपके हृदय में होना चाहिए। धरती पर का गुरु कब तक काम आएगा? हृदय का गुरु काम आएगा, हृदय के परमात्मा काम आएंगे, हृदय का धर्म काम में आएगा। इसलिए जिसको एक बार तुमने अपने अंतर हृदय में गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है, गुरु के रूप में स्थापित किया है, जिस गुरु की अपने प्राण प्रतिष्ठा अपने जीवन में करी है, उस प्राण प्रतिष्ठा को अपने हाथों से कभी खंडित मत करिए। इसलिए कार्यक्रम में सबको जोड़ता हूं, लेकिन किसी के भी गुरु परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जिनकी जिनके प्रति गुरु के रूप में आस्था है, श्रद्धा है, उस श्रद्धा को अक्षुण्ण रखना है, उस श्रद्धा को समर्थ बनाना है कि गुरु तत्व एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ छेड़खानी करना बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जो भी गुरु है, मेरे गुरु मेरे, आपके गुरु आपके हैं, लेकिन जिसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है उसको वैसे ही स्वयं के साथ बनाए रखिए। जैसे अपने माँ बाप का रिश्ता होता है वैसे गुरु का रिश्ता होता है। हो सकता है कि माँ बाप का रिश्ता एक बार तन के साथ हो जाए, लेकिन गुरु का रिश्ता आपके चेतना के साथ होता है, आत्मा के साथ होता है। और ये रिश्ता यदि आध्यात्म के गुरु का रिश्ता है, यदि सत्य रिश्ता है, तो ये रिश्ता तब तक नहीं टूटता है जब तक आप मोक्ष में नहीं पहुंचते हैं। एक ही रिश्ता ऐसा है कि जिसमें वियोग नहीं होता है, जिसमें विरह नहीं आता है। यह रिश्ता मंजिल पर पहुंच करके ही रहता है। इसलिए इंद्रभूति गौतम के लिए परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि जन्म जन्म में मैं तो मेरे साथ रहा है, मेरा अनुचर रहा है, अनुगवोसी चिर परिचिवोसी। और ये जो जन्म जन्म का रिश्ता है आखिर में इंद्रभूति गौतम को उस शिखर पर पहुंचा के रहा है। और ऐसा ये रिश्ता, इसलिए गुरु तत्व को स्वीकार करें, गुरु के रूप में अपने जीवन में एक ऐसी प्रतिष्ठा दें। गुरु भक्ति के गीत आप लोग बहुत सुनते हो, बहुत गाते हो, लेकिन उस गुरु तत्व को जीने का प्रयास करिए। एक गुरु में सब गुरु समाये हुए हैं। और तुम्हें यदि अपने गुरु के अलावा और किसी गुरु की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से समझिए कि तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा समर्थ नहीं है, गुरु असमर्थ नहीं है, तुम्हारा समर्पण कमजोर है। गुरु समर्थ है, गुरु सर्वसमर्थ है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा वहां परिपूर्ण न होगी तब जाकर के तुमको और किसी के चरण छूने पड़ते होंगे, और कहीं माथा रगड़ना पड़ता होगा, और किसी का आदर करना अलग बात, लेकिन गुरु स्थान पर उनको स्थापित करना बहुत बड़ी छेड़खानी है। और तुम यदि अपने गुरु के गद्दार हुए हो तो दूसरे गुरु के साथ भी तुम गद्दारी करे बिना कभी नहीं रहोगे। ये बेवफाई का रिश्ता है, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए ना गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ना गुरु को जो स्थान दिया और किसी को देना चाहिए। ऐसे गुरु तत्व को स्वीकार कर करके आगे बढ़ते हुए जिन पन्नतम तत्तम, मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरा सोच क्या है, मेरी दृष्टि क्या है,
मेरी लाइफ विजन क्या है? एक ही शब्द में कहा गया है, मेरी लाइफ स्टाइल है विनर लाइफ स्टाइल। मेरी लाइफ विजन है विनर लाइफ विजन। जिन यानी हुज पर्सन, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया है, जिन्होंने जिंदगी में कभी हार का सपना नहीं देखा, जिन्होंने जिंदगी में कभी हार को कबूल नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कभी पराभूतता के रास्ते पर नहीं चले, जिन्होंने जिंदगी में कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया है, जो चलते हैं तो केवल जय के लिए चलते हैं, विजय के लिए चलते हैं, सफलता और समाधान के लिए चलते हैं। एक फिलॉसफी है, एक जीतने वालों की फिलॉसफी है, एक हारने वालों की फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी को 3 शब्दों में हम समझेंगे कि क्या है जिनपन्नतम, जिनेश्वर की प्रज्ञप्ति क्या है, जितने वालों का सोच क्या होता है, जितने वाले कौन सी दृष्टि देते हैं। पहला सूत्र है, जो जीते हैं और जितने वाले होते हैं वे कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं, वे कभी गलियां नहीं खोजते हैं, वे कभी बहानेबाजी नहीं करते हैं। अपने दायित्व से परांगमुख होने का कोई रास्ता नहीं खोजते हो, वे तो केवल वो रास्ते खोजते हैं कि जिससे जो दायित्व स्वीकार किया है उसको पूरा किया जा सके। जो कमिटमेंट करी है उस कमिटमेंट को उनको फुलफिल करने के लिए जो जीतते हैं। पहला सूत्र जीतने वालों का, दे नेवर ब्रेक, वो कभी भी अपनी कमिटमेंट ब्रेक नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, सपने में नहीं करते हैं। जितना है तो सेल्फ कमिटमेंट के साथ जीना है, नो एक्सक्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।